का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द ड्राई लेक्लांसे सेल द कैथोड इज। तो आपको पता है यहाँ पर लेक्लांसे सेल में एनोड जिंक का बना होता है और कैथोड मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है, तो आंसर आएगा बी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्चुअली आयनाइजेशन पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर आप रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे जमाएंगे। एक रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, इसका -1.66 है, इसका -0.40 है, इसका -0.80 है। सो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा डी का है। तो विच मेटल विच बी स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। ऑक्सीडेशन किसका फास्ट होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है? ए का है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे लिथियम होता है। ठीक है, ए आंसर। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, देन कंडक्टिविटी क्या होती है? कापा होती है। कापा किसका रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है? रो का। एंड रो क्या होता है? एल बाई, अपने को फॉर्मूला पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो हो गया आपका आर ए बाई एल, तो कापा हो गया एल बाई आर ए, और एल बाई आर ए का जो यूनिट आएगा 1/r साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है, लेकिन चूंकि हम केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ पूछा है आपको लोग के वर्सेज 1/t में। तो के का जो फॉर्मूला होता है आरएनएस इक्वेशन वो होता है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जब हम इसका लोग लेंगे तो लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आएगा। तो 1/t तो वाई एक्सिस पे चला गया, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे आप, तो इसमें सेकेंड आंसर आ जाएगा स्लोप हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फेराडे टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Mn4 माइनस टू Mn2+। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +7, इसका है +2, तो चेंज कितने का आ रहा है? 5 का, तो 5 फेराडे। ऐसा ही क्वेश्चन अभी सीबीएसई में पेपर में आया था सेम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्सटेंस देट आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन। जो गुड कंडक्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमें पता है ये चीज़। बी आंसर आ जाएगा। सेवंथ में देखो ये क्वेश्चन आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो आयरन पे जिंक का प्रोटेक्टिव सेक्रीफाइल इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं एंड दैट इज ए जिंक। नेक्स्ट आता है एट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पे जिंक रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है, तो ये H+ को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। इन फ्यूल सेल, अब फ्यूल सेल के अंदर आपको पता है केमिकल जो कंबशन की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर आता फ्यूल एनर्जी, जो कंबशन की एनर्जी होती है वो, बस वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमें केमिकल एनर्जी। द इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ये सेल ईएमएफ विल बी। इक्विलिब्रियम पे ना तो रिएक्शन करंट फ्लो होता है, तो जीरो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। उसके बाद आता मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, यानी वो अच्छा खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे का रिडक्शन करता है, और वो सबसे नीचे अगर आपको पता हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दैट इज लिथियम। द स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर ग्रेटली इंक्रीज द रिएक्शन रेट। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव रिएजेंट बढ़ जाते हैं। तो इसमें आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो है एक्टिव रिएक्टेंट, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन बढ़ने से रिएक्शन की रेट बढ़ती है, और ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन जो होता है आपको पता है एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, ये करेक्ट है। कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी करेक्ट है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड, ये गलत है। और ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर दोनों जाएंगे। इनकरेक्ट पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर फोर्थ वाला। तो फोर्थ में सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। सॉल्ट ब्रिज को हम क्या किस काम से यूज करते हैं? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस।
बताइए आपको रेसिस्टेंस 1/r, C इक्वल टू क्या होता है 1/r। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड इन द सेल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो रेशो क्या होता है इसका, सेल कांस्टेंट का रेशो होता है। जैसे दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में लेंथ होती है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A, तो L/A क्या होता है G स्टार होता है। G स्टार क्या होता है सेल कांस्टेंट। तो क्या आंसर आएगा सेल कांस्टेंट। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज फ्लो। तो आपको पता है जब करंट फ्लो नहीं होते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम EMF बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं EMF, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग द ब्रेथ विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। अभी इसमें ये क्लियर नहीं बोला कि मोलर कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। यहाँ पे जनरल कंडक्टिविटी पूछ रहा है। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl में सिर्फ NaCl होता है, और NaCl जब टूटेगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा। मोल्टन में पानी नहीं होता है, तो कैथोड पर तो सोडियम जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी, क्योंकि दोनों ही ये कैटाइंस कैथोड पे चला जाएगा और एनाइन एनोड पे चला जाएगा, क्योंकि मोल्टन है। एक्वस होता तो चेंज हो जाता। इन इलेक्ट्रोलाइसिस द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए ये फेराडे लॉ से क्वेश्चन है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड Q क्या होता है चार्ज। फेराडे का फर्स्ट लॉ है कि कोई भी मास होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आंसर चार्ज आ जाएगा, और Q इक्वल टू क्या होता है IT। द रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है। पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, तो एक्वस सॉल्यूशन में कैथोड पर आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे आपको मिलता है क्लोरीन गैस, यानी H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी H+ कम हो जाता है। H+ कम हो जाता है तो pH बढ़ेगा। इसने क्वेश्चन में pH पूछा है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। pH क्या होगा इंक्रीज होगा। pH क्या होगा, pH इंक्रीज होगा। आ जाएगा समझ में मेरी बात। pH यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन इन ए सॉल्ट ब्रिज मेंटेन। तो जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये हम पढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल करता है सॉल्यूशन को, न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रल करता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76। रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब खुद ऑक्सीडाइज करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट इज़ ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन किए जो आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।